नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है। और वो अगेन आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपके जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। और वो सवाल ये आता है दोस्तों कि बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम जीपीए नहीं है हमारे सेलर के पास, वो एसपीए यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हमें प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो क्या हमें ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये एसपीए क्या चीज़ है। एसपीए अगर किसी के पास है यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के पास है तो क्या वो आपको प्रॉपर्टी बेच सकता है, उसको बेचने का हक है कि नहीं है, और क्या वो प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगी कि बेसिकली जो मुख्तियारनामा है, चाहे वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो यानी कि मुख्तियारनामा खास, या फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो यानी कि मुख्तियारनामा आम, ये टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। इससे जो व्यक्ति की ओनरशिप डिसाइड नहीं होती है, यानी कि वो व्यक्ति मालिक नहीं बनता है इस प्रॉपर्टी का। मालिक के लिए आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि जिसके पास ओरिजिनली प्रॉपर्टी थी, जिसने ओरिजिनली सेल डीड की थी, वो व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़, वो जो ओरिजिनल मालिक है उस प्रॉपर्टी का, चाहे वो सेल डीड से था या वो दादा लाई प्रॉपर्टी का मालिक था या वो खसरा खतौनी या तहसील रिकॉर्ड्स की वजह से ओनर था, वो जो ओनर था वो आगे अपना एजेंट यानी कि मुख्तियार नामा किसी के नाम करता है, एजेंट अपॉइंट करता है किसी को, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, और किसी न किसी को ये पावर देता है अपना अटॉर्नी बना करके कि उस ओनर की जगह, उस संपत्ति के मालिक की जगह ये जो अटॉर्नी है जिस व्यक्ति के नाम पे जीपीए या एसपीए किया गया है, ये उस संपत्ति से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन कर सके जिस ट्रांजैक्शन का राइट इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह का जब राइट डेलीगेट किया जाता है आगे किसी दूसरे व्यक्ति को, तो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो दोस्तों फ़र्क ये है कि जब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कोई भी मालिक संपत्ति का जो है किसी और को करता है, वो उसको सारी पावर्स एक साथ दे देता है, मल्टीपल पावर्स। उसमें उसको ये भी दे देता है कि वो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन करवा सके, सिविक अथॉरिटीज़ में, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ में अगर उसके सैंक्शन प्लान्स लेने हैं, अगर म्यूटेशन करवानी है तो वो भी करवा सके, उसको अगर प्रॉपर्टी के टैक्सेस पे करनी है तो वो भी कर सके, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मुकदमा आता है, कोई लिटिगेशन आता है तो उसको भी लड़ने का हक मिलता है, उस प्रॉपर्टी को आगे किसी और को ट्रांसफ़र करना है, बेचना है तो वो बेच भी सकता है, सब रजिस्ट्रार के आगे मालिक के बिहाफ पे खड़ा होके अपीयर भी हो सकता है, और उस प्रॉपर्टी का पैसा भी ले सकता है, कंसिडरेशन अमाउंट भी अपने अकाउंट में ले सकता है। ये सारे हक जनरली दे दिए जाते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में। वहीं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है यानी कि मुख्तियारनामा खास जो है, वहाँ पे सारे हक जनरली नहीं दिए जाते हैं, वो किसी एक या दो स्पेसिफिक काम के लिए एग्जीक्यूट की जाती है। तो जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है और ये कहता है कि उसके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, उसके नाम पे केवल स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होगी कि वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में इस व्यक्ति को, इस अटॉर्नी को कौन सी पावर दी गई है। जनरली जो पावर दी जाती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में वो है कि उसको साइनिंग अथॉरिटी बनाया जाता है मालिक के बिहाफ पे, यानी कि वो कोई डॉक्यूमेंट साइन तो कर सकता है लेकिन उसका पैसा लेने का हक उसमें नहीं दिया होता है अक्सर ही। तो आप देखेंगे कि जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है मालिक के बिहाफ पे आकर के सेल डीड तो साइन कर सकता है, सेल डीड एग्जीक्यूट तो कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसे पैसा लेने का हक नहीं है, इसलिए आप जो पैसा है प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन अमाउंट है वो आप ओरिजिनल मालिक के ही अकाउंट में पे करेंगे,
स्पेशल अटॉर्नी जो है उसके अकाउंट में नहीं देंगे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब सेलर का नाम आएगा उसमें ओरिजिनल मालिक का ही नाम आएगा और उनके बिहाफ पे ये स्पेशल अटॉर्नी जो है ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एज साइनिंग अथॉरिटी आया हुआ है, जो कि आपकी सेल डीड में मेंशन होगा। तो आपके सवाल का जवाब है दोस्तों कि जी हाँ, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के थ्रू आप प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप उसको जनरली अगर आप उसका स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी पढ़ेंगे तो उसमें पैसा लेने का उसको राइट नहीं होता है, यानी कि पैसा उसी व्यक्ति को जाएगा जो ओरिजिनल ओनर था, जिसने इस व्यक्ति के नाम पे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की है। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अलग अलग कारणों से दी जाती है। कई बार हो सकता है कि सेल डीड का राइट ही ना दिया हो, साइनिंग अथॉरिटी भी ना बनाया हो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में, और केवल उसको जो पावर दी गई हो वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी से सैंक्शन प्लान अप्रूव करवाने की दी गई हो, या फिर म्यूटेशन के लिए भाग दौड़ करने की पावर दी गई हो, या किसी स्पेसिफिक केस को लड़ने के लिए ये पावर दी गई हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो रही है तो उसमें क्या पावर दी है वो ध्यान से देखने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के थ्रू आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी। ये था आज का वीडियो। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।